Religion. Religion has been a subject of study and reflection for a very long time. अब रिलीजन जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है स्टडी का, या जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो है लंबे समय से एक तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके लोग पढ़ते चले आ रहे हैं. In chapter 1 we have seen how sociological findings about society are different from religious reflections. चैप्टर 1 में हमने देखा कि किस तरीके से जो भी उन्होंने सोशोलॉजिकल फाइंडिंग्स करी हैं सोसाइटी को लेकर, वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है रिलीजियस रिफ्लेक्शन से. द सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अ रिलीजियस और थियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन इन मेनी वेज. जो सोशोलॉजिकल स्टडी है रिलीजन को लेकर वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है रिलीजियस या जो थियोलॉजिकल स्टडी है रिलीजन की उनसे. 1. It conducts empirical studies of how religions actually function in society and its relationship to other institutions. पहला तो यही है कि कैसे जो है रिलीजन एक्चुअली फंक्शन करता है सोसाइटी में, कैसा उसका रिलेशन है और इंस्टीट्यूशंस के साथ. 2. It use a comparative method. ये दूसरा एक कंपैरेटिव मेथड यूज करते हैं. तीसरा तुलनात्मक जिसे कहते हैं. तीसरा है इट investigates religious beliefs, practices and institutions in relation to the other aspects of society and culture. ये एक तरह से जांच करता है उन रिलीजियस बिलीफ्स की, प्रैक्टिसेस की और इंस्टीट्यूशंस की और जो पहलू हैं सोसाइटी या कल्चर के उनसे संबंधित. The empirical method means that the sociologist does not have judgmental approach to religious phenomena. एम्पेरिकल मेथड का मतलब ये हुआ कि सोशोलॉजिस्ट जो है वो डायरेक्ट जो है एक रिलीजियस प्रक्रिया की तरफ जो उसकी अप्रोच है वो सीधे जजमेंटल नहीं है. The comparative method is all important because in a sense it brings all societies on level with each other. Comparative method इसलिए important है कि ये कहीं ना कहीं सारी समाज को जो है एक दूसरे के लेवल मतलब एक लेवल में लाकर खड़ा कर देता है एक दूसरे से. It helps to study without bias and prejudice. हम पहले से ही जो है फेवरिज्म या जो स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडाइसेस हैं, उनके उसके आधार पर स्टडी नहीं करते. The sociological perspective means that religious life can be made intelligible only by relating it to domestic life, economic life and political life. अब सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये मानता है कि जो रिलीजियस लाइफ है उसको हम इंटेलिजिबल तभी बना सकते हैं जब हम उसको डोमेस्टिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ से रिलेट करके देखें. रिलीजन एग्जिस्ट इन ऑल नोन सोसाइटीज ऑल्दो रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. रिलीजन हर समाज में होता है. जितने रिलीजियस बिलीफ्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं हो सकता है वो कल्चर टू कल्चर फर्क हो, लेकिन होता हर समाज में है. कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल रिलीजन्स यूज टू शेयर आर. अब कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जो हर रिलीजन शेयर करता है? सेट ऑफ सिंबल्स इन्वोकिंग फीलिंग्स ऑफ रेवरेंस और ऑ. कुछ खास तरह के सिंबल्स होते हैं जो कि हमारी रेफरेंस या ऑ की जो फीलिंग है उसे बढ़ाते हैं. रिचुअल्स हो गए, सेरेमनीज हो गई और एक ऐसा कम्युनिटी जिसमें उसको मानने वाले हैं. The rituals associated with religion are very diverse. अब जो रिचुअल्स धर्म से जुड़े होते हैं वो काफी अलग होते हैं. Rituals acts may include praying, chanting, singing, eating certain kind of foods, fasting on certain days and so on. अब रिचुअल का मतलब प्रथाएं, जैसे प्रे कैसे करना है, आप उच्चारण कैसे कर रहे हैं, गाना कैसे गा रहे हैं, कुछ खास तरीके का खाना खाना है या फास्ट करना है कुछ दिनों पे, इस तरीके के. Since ritual acts are oriented towards religious symbols, they are usually seen as quite distinct from the habits and procedures of ordinary life. अब रिचुअल एक्ट्स जो हैं वो ज्यादातर धार्मिक जो सिंबल्स होते हैं उनकी तरफ उनका झुकाव होता है, तो इसलिए उनको थोड़ा अलग देखा जाता है जो हमारी रोज की जिंदगी होती है उसके जो हैबिट्स है, प्रोसीजर्स हैं उनसे. Lighting a candle or diya to honor the divine differs completely in its significance from doing so simply to light a room. अगर हम मंदिर में किसी देवी या देवता के आगे दिया जलाते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम उनकी रिस्पेक्ट देने के लिए कर रहे हैं. वो बात बिल्कुल अलग है उससे कि जो हम एक कमरे में दिया जलाते हैं रोशनी के लिए. बट रिलीजन रिचुअल्स आर ऑफन कैरीड आउट बाय एन इंडिविजुअल इन हिज और हर पर्सनल एवरीडे लाइफ. ये जो धार्मिक रिचुअल्स होते हैं ये एक इंडिविजुअल के द्वारा करे जाते हैं अपनी खुद की रोज की जिंदगी में. बट ऑल रिलीजन्स इन्वॉल्व सेरेमोनियल प्रैक्टिस कलेक्टिवली बाय बिलीवर्स. लेकिन हर धर्म में कुछ ऐसे सेरेमनीज होती हैं जो कलेक्टिवली सब विश्वास करने वालों के द्वारा करी जाती हैं. रेगुलर सेरेमोनियल्स नॉर्मली अकर इन स्पेशल प्लेसेस, चर्चेस, मॉस्क, टेम्पल्स, श्राइन्स एटसेट्रा. जो रेगुलर तौर पे सेरेमनीज होती हैं वो खास जगहों पे ही करी जाती हैं, जैसे चर्च है, मॉस्क है, टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं, वहां पर. रिलीजन इज ऑल अबाउट द सेक्रेड रिल्म. एक तरह से ये प्योर बिलीफ है रिलीजन जो है. Think of what members of different religions do before entering a sacred realm. अगर आप किसी पवित्र धार्मिक जगह पे जाते हैं तो अलग अलग धर्म के लोग क्या करते हैं.
For example, covering one's head or not covering one's head, taking off shoes or wearing a particular kind of clothes, etc. जैसे अगर आप कहीं मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं भी जाते हैं तो आपका वहाँ पे खास अंदाज होता है जाने का। बहुत से लोग सिर ढक के जाते हैं, बहुत से लोग नहीं ढकते, बहुत से लोग जो है जूते बाहर उतारते हैं, कुछ खास तरीके के कपड़े पहन के जाते हैं। What is common to them is all the feeling of awe, recognition and respect for the sacred places or situations. यहाँ पर कॉमन क्या है कि हर एक की एक भावना है, जो खास पवित्र जगह हम मानते हैं उसके लिए, उसको पहचान के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ये हमारी अपनी एक तरीके की बिलीफ है। ये हर धर्म में कॉमन होता है। Sociologists of religion following Emily Durkheim are interested in understanding the sacred realm which every society distinguishes from their profane. तो रिलीजन के सोशलॉजिस्ट हैं जिसमें हम एमिली डर्किम को भी अगर फॉलो करें तो ये लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ को समझने में कि सेक्रेड प्लेस क्या है जो हर सोसाइटी की जो है और बाकियों से अलग होती है। इन मोस्ट केसेस द सेक्रेड इंक्लूडेड एन एलिमेंट ऑफ सुपरनेचुरल। बहुत जगह जो है सेक्रेड में क्या आता है, कुछ सुपरनेचुरल का एलिमेंट होता है। Often the sacred quality of a tree or temple comes with the belief that it is sacred precisely because there is some supernatural force behind it. ज़्यादातर कोई पेड़ है, कोई मंदिर है, उसको हम क्यों सेक्रेड मानते हैं? इस विश्वास पर कि ये जो है इसलिए सेक्रेड है क्योंकि इसके अंदर कुछ कहीं एक सुपरनेचुरल फोर्स है इसके पीछे। However, it is important to keep in mind that some religions like early Buddhism and Confucianism had no conception of the supernatural, but did allow sufficient reverence for things and persons which they consider sacred. एक बात और भी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुछ धर्म है जैसे बुद्धिज्म है, कन्फ्यूशनिज्म है, इनके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सुपरनेचुरल का, पर हाँ ये चीजों को जो है एक रेफरेंस देते हैं या लोगों को रेफरेंस देते हैं जिसको वो होली मानते हैं। Studying religion sociologically, let us ask questions about the relationship of religion with other social institutions. अब अगर हम सोशोलॉजिकल तौर पर रिलीजन की स्टडी करें तो कुछ सवाल हैं, रिलेशनशिप कैसा है रिलीजन का और बाकी सोशल इंस्टीट्यूशन से। रिलीजन हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद पावर एंड पॉलिटिक्स। अब रिलीजन का बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है पावर और पॉलिटिक्स। For instance, periodically in history there have been religious movements for social changes like various anti-caste movements or movements against gender discrimination. इतिहास में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं जो सामाजिक बदलाव के लिए, जैसे एंटी कास्ट मूवमेंट्स हुए या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो मूवमेंट्स हुए। रिलीजन इज जस्ट अ मैटर ऑफ द प्राइवेट बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल बट इट ऑल्सो हैज अ पब्लिक कैरेक्टर। रिलीजन खाली एक प्राइवेट बिलीफ नहीं है किसी इंडिविजुअल का, ये एक पब्लिक फीचर है जो सबसे संबंधित है। एंड इट इज द पब्लिक कैरेक्टर ऑफ रिलीजन विच हैज इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। अब क्योंकि ये पब्लिक कैरेक्टर है रिलीजन का, इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है जो और बाकी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर। We have seen how sociologists look at power in a wider sense. अभी हमने देखा सोशियोलॉजी कितना ज्यादा जो है वाइडर सेंस में देखा जाए तो वो पावर को कैसे देखती है। It is therefore of sociological interest to look at the relationship between the political and religious sphere. तो अब ये सोशियोलॉजिकल इंटरेस्ट में आता है कि हम देखें कि पॉलिटिकल और रिलीजियस स्फीयर का आपस में क्या रिलेशन है। Classical sociologists believe the society is modernized, religion would become less influential over the various spheres of life. जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना था कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जाएगी जो रिलीजन है उसका प्रभाव जो है अलग अलग स्फीयर्स पे लाइफ के कम होता जाएगा। द कॉन्सेप्ट सेकुलराइजेशन डिस्क्राइब्स दिस प्रोसेस। और यहाँ पर जो सेकुलराइजेशन का प्रोसेस है या वो जो है कॉन्सेप्ट है इसको दर्शाता है। Contemporary events suggest a persisting role of religion in various aspects of society. Why do you think this is so? Contemporary events जो थे वो एक बताते हैं कि रिलीजन का जो है अलग अलग पहलू में सोसाइटी के काफी एक डोमिनेंट रोल था। ऐसा क्यों था? A pioneering work by Max Weber demonstrates how sociology looks at religion in relationship to the other aspects of social and economic behavior. अब मार्क्स वेबर के द्वारा जो एक वर्क है वो ये दर्शाता है कि कैसे सोशियोलॉजी जो है रिलीजन को देखती है जब उसका संबंध वो और एस्पेक्ट्स जो है सोशल इकोनॉमिक बिहेवियर के उनसे करती है। वेबर आर्ग्यूज दैट कैल्विनिज्म, a branch of Protestant Christianity, exerted an important influence on the emergence and growth of capitalism as a mode of economic organization. वेबर इस बात का तर्क देते हैं कि कैल्विनिज्म जो कि एक ब्रांच मानी जाती है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की, उसने जो है एक काफी महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो हासिल किया है जब से एक ग्रोथ हुई है कैपिटलिज्म की एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। The Calvinists believe that the world was created for the glory of God, meaning that any work in this world has to be done for His glory, making even
mundane works, acts of worship. कैल्विनिस्ट का ये मानना था कि दुनिया जो है वो इसलिए क्रिएट करी गई है ताकि हम भगवान की जो ग्लोरी है, प्रेज है, उसके लिए हमने दुनिया को क्रिएट किया है। कोई भी काम इस दुनिया में किया जाए वो उनकी ग्लोरी के लिए किया जाए, चाहे वो एक साधारण सा काम वर्शिप का ही क्यों ना हो। More importantly, how the Calvinists also believe in the concept of predestination, which means that the whether one will go to heaven or hell was preordained. कैल्विनिस्ट जो है वो इस बात पर भी विश्वास करते हैं जो कि हम प्रीडेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंसान स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा ये भी पहले से डिसाइडेड है। Since there was no way of knowing whether one has been assigned for heaven or hell, people sought to look for signs of God's will in this world, in their own occupation. अब ये नहीं पता कि कौन जो है नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। लोग जो है भगवान की जो मर्जी है, जो विल है, उनके चिन्हों को तलाशते हैं इस दुनिया में अपने खुद के तरीके से या काम से। Thus, if a person in whatever profession was consistent and successful in his or her work, it was interpreted as a sign of God's happiness. अगर कोई इंसान किसी भी काम में हो, वो लगातार उस काम को कर रहा है, सफलता पा रहा है अपने काम में, तो ये माना जाता है कि इसमें भगवान जो है वो काफी खुश हैं। The money earned was not to be used for worldly consumption, rather the ethics of Calvinism was to live frugally. जो पैसा कमाया है उसको दुनिया में खर्च करने के बजाय ज्यादा अच्छा है कि कैल्विनिज्म जो कि मानता है कि साधारण तरीके से जिंदगी जियो, किफायत से। दिस मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट बिकम समथिंग लाइक अ होली क्रीड। तो इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है एक पवित्र चीज मानी जाने लग गई। एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिज्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, which is about investing capital to make more goods, which creates more profit and in return more capital. अगर कैपिटलिज्म की बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरह से, तो इन्वेस्ट करो कैपिटल को ताकि और चीजें बन सके, जिससे और फायदा हो, जिससे और ज्यादा कैपिटल जनरेट हो। Thus, Weber was able to argue that religion, in this case Calvinism, does not have an influence on economic development. तो वेबर जो है वो इस बेसिस पे तर्क दे पाए रिलीजन को लेकर कि इस केस में कैल्विनिज्म जो है उसका कहीं कोई प्रभाव नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिलीजन कैन नॉट बी स्टडीड एज अ सेपरेट एंटिटी। हम एक बिल्कुल अलग बॉडी के तौर पर रिलीजन को नहीं स्टडी कर सकते। सोशल फोर्सेस ऑलवेज एंड इनवेरिएबली इन्फ्लुएंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जो सामाजिक एक फोर्स है वो हमेशा उसका प्रभाव रहता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल डिबेट्स, इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड जेंडर नॉर्म्स विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस रिलीजियस बिहेवियर। चाहे पॉलिटिकल डिबेट्स हो, इकोनॉमिक सिचुएशंस हो या फिर जेंडर संबंधित नॉर्म्स हो, ये हमेशा रिलीजियस बिहेवियर पे प्रभाव डालते हैं। कन्वर्सली, रिलीजियस नॉर्म्स इन्फ्लुएंस एंड समटाइम्स इवन डिटरमाइन सोशल अंडरस्टैंडिंग। उल्टा रिलीजियस नॉर्म जो है वो कई बार प्रभावित करते हैं, कई बार जो है पहचानते हैं जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है उसको। विमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। आधी जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसमें विमेन है। सोशियोलॉजिकली, therefore it becomes important to ask what relationship this vast segment of human population has with religion. तो अगर सोशियोलॉजिकल उसमें पूछा जाए तो क्या संबंध है तो इतना बड़ा सेगमेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन का उसका धर्म के साथ। रिलीजन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इज एक्सट्रिकेबली टाइड टू अदर पार्ट्स। रिलीजन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज का और भी बाकी हिस्सों से वो जुड़ा हुआ है। द टास्क ऑफ सोशियोलॉजिस्ट इज टू अनरेवल दीज वेरियस इंटरकनेक्शंस। अब सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या है कि ये जो इंटरकनेक्शंस है अलग अलग इनको खोला जाए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज रिलीजन यूजुअली प्लेज अ सेंटर पार्ट इन सोशल लाइफ। ट्रेडिशनल सोसाइटीज जो थी उसमें रिलीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था, मुख्य रोल प्ले करता था सोशल लाइफ के अंदर। रिलीजियस सिंबल्स एंड रिचुअल्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड विद द मटेरियल एंड आर्टिस्टिक कल्चर ऑफ सोसाइटी। जो भी धार्मिक सिंबल्स थे, रिचुअल्स थे, उनको हमेशा जोड़ के देखा जाता था मटेरियल और जो आर्टिस्टिक कल्चर है सोसाइटी का उससे। Read the extract which is given below in the box to get a sense of how sociology studies it. अब आपकी बुक में एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बॉक्स के अंदर जिसमें आपको समझना होगा कि कैसे सोशियोलॉजी जो है वो रिलीजन को पढ़ती है।